दोस्तों, अक्सर गांव देहात के लोगों की ज़िंदगी खेती पर ही निर्भर होती है और लोग सुबह शाम अपने खेतों पर ही निकल जाते हैं। ऐसे ही सुशीला और उनका पति खेत के लिए निकलते हैं। 8 अक्टूबर 2023 को सुशीला खेतों से चारा लाने के बाद थकी हारी जब घर पहुंची तो उसने अपनी दोनों बेटियों को आवाज़ लगाई। जब कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी बेटियों ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुशीला अंदर कमरे में देखने चली गई। जैसे ही सुशीला कमरे में दाखिल होती है तो देखती है कि उसकी 7 साल की बेटी शिल्पी फर्श पर लहूलुहान पड़ी है और उसके गले से खून बह रहा है। सुशीला घबराकर दूसरे कमरे में दौड़ती है तो देखती है कि उस कमरे का भी नज़ारा कुछ इसी तरीके से था। मतलब उस दूसरे कमरे में उसकी सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र 5 साल थी, उसके गले से भी खून बह रहा था। आखिर क्या हुआ था इन दोनों मासूम बच्चियों के साथ और कौन था जिसने इन दोनों को मौत की नींद सुला दिया था? जानेंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले हमारे इस छोटे से चैनल को बड़ा बनाने में आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक गांव बहादुरपुर से। इसी गांव में जयवीर सिंह पाल का परिवार रहता था, जो खेती किसानी करके अपना पालन पोषण करता था। जयवीर के टोटल 7 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। बेटियों में सबसे बड़ी बेटी का नाम अंजलि था, जिसकी उम्र 19 साल थी। छोटी बेटियों में 7 साल की शिल्पी और 5 साल की रोशनी थी। 8 अक्टूबर 2023 की दोपहर पिता जयवीर व मां सुशीला खेत पर काम करने जाते हैं। 2 बेटे खेत पर ही बकरी चराने के लिए चले जाते हैं और 2 बेटे घर के बाहर पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। घर में उस समय अंजलि व उसकी दोनों छोटी बहनें शिल्पी व रोशनी थे। शाम के समय सुशीला, उसकी बड़ी बेटी अंजलि व उसके पति खेत से चारा लेकर घर की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते में पति जयवीर घर का कुछ सामान लेने के लिए बाजार चले जाते हैं। इसके बाद लगभग 6 बजे माँ बेटी घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर का मेन गेट खुला है। दरवाज़ा खुला देखते ही सुशीला बेटी अंजलि को कहती है कि अंजलि, तुझे मैंने दरवाज़ा बंद करने को कहा था। इस पर अंजलि बोलती है कि मम्मी, खेत पर जाते समय मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था, पता नहीं किसने खोल दिया। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचती है तो देखती है कि कमरों के दरवाजे भी खुले हैं। अब सुशीला बेटी पर नाराज़ होते हुए बोलती है, तुझे शायद ध्यान नहीं, तूने दरवाजे खुले छोड़ दिए होंगे। अंजलि बोलती है, नहीं मम्मी, मैं तो खेत पर जाते समय दरवाजे बंद करके गई थी और शिल्पी और रोशनी दोनों कमरे में सो रही थी। दोनों छोटी बेटियां शिल्पी और रोशनी घर में नज़र नहीं आ रही थी तो माँ उन्हें आवाज़ लगाती है, लेकिन ना तो घर के अंदर से और ना ही बाहर से बेटियों की कोई आवाज़ आती है। इसके बाद सुशीला कमरों के अंदर जाती है। कमरे का नज़ारा देखते ही सुशीला की चीख निकल जाती है, क्योंकि घर के अंदर उसकी दोनों बेटियां खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी। उनकी सांसें थम चुकी थी। खून से सनी दोनों बच्चियों की लाश को देखते ही घर में कोहराम मच गया था। घर में 2 लाशों को देखकर सुशीला व उसकी बड़ी बेटी दहाड़े मारकर रोने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी भी दौड़कर घर में आ गए। जिसने भी यह नज़ारा देखा वह डर कर सहम गया। इसी बीच बाजार गए जयवीर भी सूचना मिलते ही घर लौट आए और दोनों बेटियों को मृत देखकर माथा पकड़कर रोने लगे। उधर दिन दहाड़े घर में 2 बेटियों की हत्या हो जाने से पूरे गांव में मातम पसर गया था। इसी बीच पुलिस को भी इस दोहरे हत्याकांड की सूचना दे दी जाती है और सूचना मिलते ही पुलिस एसएचओ अनिल मणि त्रिपाठी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस देखती है कि दोनों बच्चियों की हत्या गला काटकर की गई थी और दोनों की हत्या का तरीका एक जैसा था। हैरानी की बात तो यह थी कि घर का सारा सामान अपनी जगह पर सही सलामत रखा हुआ था, जिससे ये बात तो साबित हो गई थी कि घर में लूटपाट जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी। पूछताछ करने पर गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने किसी को भी घर में घुसते हुए या निकलते हुए नहीं देखा। इससे पुलिस यह अंदाज़ा लगाती है कि किसी से जयवीर की आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया होगा।
इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया जाता है और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। जिस धारदार हथियार से दोनों बच्चियों की हत्या की गई थी वह भी घटनास्थल से बराबर नहीं हुआ था। पुलिस मरने वाली बच्चियों के माता पिता से घटना के बारे में जानकारी लेती है तो वे बताते हैं कि ये लोग खेत पर गए हुए थे। घर में सबसे बड़ी बेटी अंजलि के साथ दोनों छोटी बेटियां शिल्पी और रोशनी थी। दोनों बच्चियों की देखरेख की जिम्मेदारी अंजलि पर थी। चारों बेटे घर से बाहर थे, लेकिन घटना से कुछ देर पहले अंजलि भी खेत पर चारा लेने चली गई। इसके बाद ही किसी ने बेटियों को अकेला देखकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस द्वारा जब जयवीर से किसी रंजिश के बारे में पूछा जाता है तो जयवीर बताते हैं कि उनकी गांव में किसी से भी कोई भी रंजिश नहीं है, फिर भी उनकी मासूम बेटियों को पता नहीं किसने और क्यों मार दिया। इसके बाद पुलिस घर की बड़ी बेटी अंजलि से भी पूछताछ करती है। पूछताछ में अंजलि बताती है कि उसके खेत में जाने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर किसी ने उसकी बहनों को मार डाला। वह अपनी दोनों छोटी बहनों को सोते हुए छोड़कर खेत पर चली गई थी, लेकिन जब खेत से चारा लेकर मां के साथ वापस आई तो दोनों बहनों की हत्या हो चुकी थी। अंजलि के बयान से पुलिस सोचती है कि मात्र 1 से 1.5 घंटे में दोहरा हत्याकांड को अंजाम किसने दिया और कैसे दिया गया होगा, जबकि किसी ने भी घर में घुसते हुए या निकलते हुए किसी को भी नहीं देखा। पूछताछ के बाद रात में ही दोनों बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया और जयवीर सिंह पाल ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस इस दोहरे हत्याकांड का पता लगाने में पूरी तरह जुट गई। पुलिस को अंदेशा तो था कि हो ना हो बच्चियों की हत्या में किसी परिचित का ही हाथ है, इसलिए किसी ने घर पर आने जाने वालों पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा। दूसरा, जयवीर का घर इस तरीके से बना था कि बच्चियों की चीख भी घर से बाहर नहीं आ सकती थी और वैसे भी हत्या कमरों में की गई थी। अब पुलिस दोबारा सबके बयानों को नोट करती है। पूछताछ के दौरान सुशीला और जयवीर के बयान आपस में मैच करते हैं, लेकिन अंजलि अपने बयानों से बार बार पलटती है, क्योंकि पहले अंजलि ने बताया कि वह तुरंत मां के साथ खेत पर गई थी, लेकिन जब सुशीला से पूछा जाता है तो वह बताती है कि अंजलि उनके जाने के 2 घंटे बाद खेत पर पहुंची थी। सुशीला यह भी बताती है कि वह अंजलि को उसकी दोनों बहनों का ध्यान रखने के लिए कहकर गई थी, जबकि अंजलि अपने मन से ही खेत पर पहुंच गई थी। उसे खेत पर आने को किसी ने नहीं बोला था। सभी के बयान होने के बाद पुलिस व फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत जुटाने व छानबीन करने में लग जाती है। घर में हत्या के बाद फर्श पर पड़े खून को साफ किया गया था। इससे ये लग रहा था कि हत्यारों ने हत्या करने के बाद खून को किसी घबराहट के बिना साफ किया था। पुलिस की नज़रों में कमरे की ज़्यादा सफाई करना भी खटक गया। इसके बाद पुलिस घर को खंगालती है। इसी दौरान उन्हें घर के एक कोने में रखा एक फावड़ा मिलता है, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे भी पानी से अच्छी तरह साफ किया गया है, लेकिन उस पर खून के कुछ छींटे अभी भी बाकी थे। इसी के साथ घर में गीले कपड़े भी मिले, जिन्हें धोकर सूखने के लिए आंगन में तार पर डाला गया था। अब पुलिस कपड़ों के बारे में पूछती है कि इस समय कपड़े कौन धोता है, तो सुशीला बताती है कि ये कपड़े अंजलि के हैं। जब कपड़ों को गौर से देखा जाता है तो देखने से पता चलता है कि कपड़ों को खून के दाग मिटाने के लिए धोया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच पड़ताल से पूरा मामला स्पष्ट हो जाता है। अब शक पूरी तरह अंजलि पर था। अंजलि से पूछताछ की गई तो वह बार बार बयानों से बदलने लगी। इसके बाद एसएचओ अंजलि को महिला पुलिस की मदद से पुलिस थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ करते हैं। अंजलि के पास छिपाने के लिए अब कुछ नहीं था और पूरी तरह वह टूट चुकी थी। उसने कबूल किया कि उसने ही अपनी दोनों सगी बहनों की हत्या अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए की। उसने पुलिस को हत्या की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। उसने जो कहानी बताई उसके अनुसार इस दोहरे हत्याकांड से 1 हफ्ता पहले अंजलि अपनी दोनों बहनों शिल्पी और रोशनी के साथ घर पर थी। दोनों बहनें घर के बाहर पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी। अंजलि का पास के ही गांव के रहने वाले अमन नाम के एक लड़के से प्यार का चक्कर चल रहा था।
इसी बीच अंजलि ने मौके का फ़ायदा उठाकर अपने प्रेमी अमन को फ़ोन करके घर बुला लिया। अमन भी सबकी नज़रों से बचकर घर आ गया। घर आते ही दोनों एक दूसरे से गले लग गए। अंजलि अमन को छत पर ले गई और दोनों बातें करने लगे। दोनों की मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हुई थी, तो वे एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। घर के बाहर मिलने में खतरा था कि कहीं कोई उन्हें देख ना ले, इसलिए उस दिन मौका पाकर अंजलि ने अमन को घर पर ही बुला लिया। छत पर एक दूसरे का हाथ थामे दोनों प्यार भरी बातें करते हुए कब एक दूसरे के करीब आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। इसी बीच अंजलि की दोनों बहनें खेलते खेलते छत पर आ गई और दोनों मासूम बच्चियों ने अपनी बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। अपनी बहनों को छत पर सामने देख अंजलि के होश उड़ गए। उस समय अमन बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अंजलि ने अमन के जाने के बाद दोनों बहनों को अमन के घर आने की बात मम्मी पापा व घर में किसी को बताने से मना किया। इसके लिए उसने दोनों को खाने की चीज़ें व अच्छे कपड़े दिलवाने की बात कही। लेकिन शाम को दोनों बच्चियों ने माँ को सारी बातें बता दी। बेटी के इस आचरण से सुशीला बहुत परेशान हो गई और उसने ये सारी बातें अपने पति को बता दी। फिर मम्मी पापा ने उसकी पिटाई करने के बाद उसकी खूब बेइज्जती की और कहा, तुमसे अच्छी तो ये दोनों बहनें हैं, और अंजलि को दोबारा उस लड़के से मिलने को लेकर भी मना किया तथा घर से निकलने पर भी रोक लगा दी। ये सब बातें अंजलि के दिल में घर कर गई। अपनी शिकायत किए जाने से वह दोनों बहनों से बुरी तरह चिढ़ गई थी। छोटे भाई बहनों के सामने रोज रोज ताने मिलने और होने वाली बेइज्जती से वह तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन 8 अक्टूबर 2023 को अंजलि के मम्मी पापा दोपहर में ही खेत पर चले गए थे और अंजलि को मम्मी रात का खाना बनाने और दोनों बहनों का ध्यान रखने के लिए कहकर गई थी। जब से दोनों बहनों ने अंजलि की शिकायत मम्मी पापा से की थी, तभी से वह अपनी दोनों बहनों पर खार खाए बैठी थी और खून के घूंट पी रही थी। उस दिन खाना बनाने के बाद जब वह किचन से बाहर निकली तो दोनों बहनें अलग अलग कमरे में थीं। अंजलि ने दोनों बहनों को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आई। बार बार पुकारने पर भी दोनों बहनें कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी बात को अनसुना करने पर अंजलि का पारा हाई हो गया और इसके बाद प्यार में अंधी अंजलि ने दोनों बहनों को मारने की साजिश रच डाली। पहले अंजलि ने रोशनी को कमरे में बंद कर दिया, फिर आंगन में रखा फावड़ा उठाया और सीधे शिल्पी के कमरे में गई। अंजलि को देखते ही शिल्पी मुस्कुराई। जब उसकी हंसी अंजलि को बर्दाश्त नहीं हुई तो अंजलि ने शिल्पी के गले पर फावड़े से वार कर दिया। एक ही वार में वह जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। उसके शरीर से खून बहने लगा। उसको वहीं छोड़ अंजलि रोशनी के कमरे में गई और उसके गले पर भी ऐसे ही वार किया जैसे उसने शिल्पी के गले पर किया था और उसे भी मार डाला। इसके बाद वह कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि वे दोनों बहनें अब मर गई है तो अंजलि ने दोनों के शरीर को कोने में करके कमरे में पड़ा खून साफ किया। इन हत्याओं के दौरान अंजलि के कपड़ों पर भी खून लगा। उसे धोकर कपड़ों को सुखाने के लिए डाल दिया और खून से सने फावड़े को भी धोकर उसी जगह रख दिया जहां से उठाया था। फिर एक गिलास पानी पीने के बाद अंजलि भी खेत पर पहुंच गई। अंजलि ने घर से निकलते समय पूरे घर के दरवाजे खोल दिए और घर का मेन गेट भी खुला छोड़ दिया, जिससे उस पर किसी को शक ना हो। उसे यकीन था कि अपनी बनाई योजना से वह पुलिस की नज़रों से बच जाएगी। इसके बाद पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला फावड़ा, अंजलि के कपड़े, 2 मोबाइल, बाल्टी आदि बरामद कर लिए और अंजलि को 9 अक्टूबर 2023 को ही इटावा कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया। अंजलि के उस प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसे धारा 302, 115 के अंतर्गत मामला दर्ज करके कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2023 को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की समाज की उस कलयुगी बहन की वो कहानी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना। आगे फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए।